वायरल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स की ये समरी है। ये सारा जो लेक्चर है ये मेडिसिन की बुक डेविडसन से बनाया गया है। वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, सिस्टमिक इन्फेक्शन विद एक्जिनथीम। एक्जिनथीम क्या होता है? वाइड स्प्रेड रैशेस और फीवर को एक्जिनथीम कहते हैं। कॉप्लिक स्पॉट किस में नज़र आते हैं? हमें मीजल्स में नज़र आते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? वाइटिश स्पॉट्स होते हैं जहाँ पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है ना, वहाँ ये होते हैं, यानी हमारे पास बक्कल म्यूकोजा में होते हैं इन फ्रंट ऑफ सेकंड मोलर टीथ। स्लैप चीक्स, ग्लव्स एंड सॉक्स सिंड्रोम और इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस किस में नज़र आती है? पार्वोवायरस B19। ग्लव्स एंड सॉक्स सिंड्रोम क्या है? हमारे पास ग्लव्स कहाँ तक आते हैं? रिस्ट तक। सॉक्स कहाँ तक आती हैं? एंकल्स तक आती हैं, यानी वो जो जगह है वो क्लियर होगी, बाकी सारी जगह पे एक्राइल पिरप्यूरिक इरप्शन होगी। इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस है, यानी उसको एनीमिया होगा और एप्लास्टिक क्राइसिस होंगे। वेजिकल एरप्शन और इंटेंस ईचिंग किस में होगी? चिकन पॉक्स में होगी। बर्निंग डिस्कम्फर्ट ऑन थोरेसिक डर्माटोम। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट और रेमसे हंट सिंड्रोम किस में होगा? शिंगल्स में होगा। जो रेमसे हंट सिंड्रोम है इसमें हमारे पास फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, इसको बैले पालसी से मिक्स नहीं करना। रेमसे हंट सिंड्रोम में क्या होता है? हमारे पास ईयर पेन भी होती है और ईयर में वेजिकल्स भी बनते हैं। जो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है इसमें अगर देखो हमारे पास सेक्रल नर्व इन्वॉल्व है ना, जिसने सेंसरी सिग्नल्स लेके आने थे बाउल से और ब्लैडर से। अगर सेक्रल नर्व ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे पास ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शन हो जाएगा। सिस्टमिक इन्फेक्शन विदाउट एक्जिनथीम, इसमें क्या होता है? हमारे पास अगर स्वेलिंग हो गई है पैरोटिड ग्लैंड की तो वो क्या डिजीज़ है? मम्स। अगर वायरल नमूनिया हुआ है ये इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। ग्लैंडुलर फीवर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। पॉजिटिव टॉर्निक टेस्ट, पॉजिटिव टॉर्निक टेस्ट क्या होता है कि जब हम बीपी कफ को इन्फ्लेट कर रहे होते हैं ना, सिस्टोल और डायसिस्टोल के दरमियान में पिकेटिया बनता है फॉर 5 मिनट्स, उसको कहते हैं टॉर्निक, पॉजिटिव टॉर्निक टेस्ट। ब्रेकबोन फीवर्स होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सैडल बैक होगी, न्यूट्रोपिनिया, लिकोसाइटोपिनिया और ALT AST लेवल जो है वो एलिवेटेड होंगे। किस में होगा? डेंगू टेस्ट में होगा। हेमरेज, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोवोलेमिक शॉक किस में होगा? वायरल हेमरेज फीवर में होगा। अगर न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स जो है वो इन्फेक्टेड होंगे, माइक्रोसेफली होगी, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, विजन लॉस, डेफनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, कौन करवाएगा? जिका वायरस करवाएगा। डिस्फोनिया, ड्राई कफ कौन करवाएगा? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस करवाएगा। हर्पीस लेबियस, कोल्ड सोर, वेटलो यानी फिंगर इन्फेक्शन, ये कौन करवाएगा? हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1। जेनिटल अल्सरनेशन, पेनफुल जेनिटल ट्रैक, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 करवाएगा। कैपोसीस, सार्कोमा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा, मल्टीसेंट्रिक कैसलमैन डिजीज़, ये कौन करवाएगा? ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। कैपिसोस सार्कोमा क्या होता है कि जो हमारे पास मैसेस बनना शुरू हो जाते हैं स्किन और डिफरेंट ऑर्गन्स पे। मल्टीसेंट्रिक कैसलमैन डिजीज़ क्या होता है कि जो हमारे पास लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन होती है और वो इनलार्ज करवा देते हैं लिम्फ नोड्स को। टंग अल्सरेशन, पेनफुल रैशेस ऑन द प्लांटर एंड पाल्मर सरफेस, ये किस में होता है? एंटारो वायरस इन्फेक्शन में। फूडबॉर्न इलनेस इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में होती है, वो किस वजह से होती है? नॉर्वो वायरस की वजह से होती है। वाटरी डायरिया जो पर्टिकुलरली अफेक्ट करता है अडल्ट्स को और या सारे ग्रुप्स को जो है ये अफेक्ट करता है, वो कौन सा होता है? रोटा वायरस। अर्ली मॉर्निंग पेन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट किस वजह से होता है? चिकनगुनिया वायरस की वजह से। ऐसे याद रख लो, जो चिकन है वो हमें कहाँ से मिलता है? मुर्गी से मिलता है। जो मुर्गी है वो सुबह सुबह बस बैठी रहती है क्योंकि उसके जोड़ों में दर्द होता है। अर्ली मॉर्निंग पेन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट।